नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह भगवान श्री राम ने जो है सबरी से भेंट की और जो कदम्ब राक्षस था भगवान श्री राम ने उसे कैसे मारा और वो कदम्ब कौन था, उसने जो है ब्रह्मा जी से क्या वरदान प्राप्त किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो सुग्रीव और बाली जो दोनों भाई थे, इनके बीच में किस कारण से झगड़ा हुआ था, क्यों जो बाली था वो सुग्रीव को मारने के लिए एकदम पागल था, और आखिर जो सुग्रीव थे वो ऐसी कौन सी जगह में छिपे हुए थे जहाँ पर बाली चाह के भी नहीं जा सकता था। यानी कि वो चाहता था कि मैं जाऊँ पर वो नहीं जा सकता था, ऐसा क्यों था। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और जो है भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव बताता है कि भाई बाली से मेरी ऐसी दुश्मनी है, तो उसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का 8वां सर्ग, जहाँ पर हम अभी आपको बताता हूँ मैं, जहाँ पर जो है भगवान श्री राम जो है वो हनुमान जी से मिलते हैं और हनुमान जी बाली के पास लेके जाते हैं, सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। सुग्रीव और राम जी के बीच में मित्रता हो जाती है और सुग्रीव यहाँ पर अपनी कहानी बताता है कि एक बार की बात है, दानवराज मय का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया और उसने बड़ी तीव्र ध्वनि करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस शब्द को सुनते ही बाली गुफा से बाहर आया और उस दुर्मद पर अपनी मुष्टिका से एक प्रबल प्रहार किया। इससे व्याकुल होकर वह अपनी गुफा की ओर भाग। बाली भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और बाली के पीछे मैं भी दौड़ा। वहां पहुंचकर बाली ने मुझसे कहा, तुम गुफा के बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं। यदि मैं 1 मास तक यानी कि 1 महीने तक बाहर न आया तो समझना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चला गया। मैं बाहर ही खड़ा रह गया। 1 महीने व्यतीत हो गए किंतु बाली नहीं लौटा। गुफा के द्वार से बाहर रक्त यानी कि खून बहता देखकर मैंने मन में यह विचार किया कि बाली को दुर्मद ने मार डाला है, यानी कि बाली मर गया है। इसी समय मुझे समाचार मिला कि किष्किंधा नगरी को शत्रुओं ने घेर लिया है। तब मैंने उस गुफा के द्वार को एक बहुत बड़ी शिला से ढक दिया ताकि बहुत प्रयत्न करने पर भी दुर्मद गुफा से बाहर न आ सके। ऐसा करके मैं किष्किंधा में आ गया। मुझे देखते ही सभी शत्रु वेगपूर्वक भाग पड़े। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों ने बाली के स्थान पर मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। जब बाली शत्रु दुर्मद को मारकर वापस लौटा तो मुझे अपनी राजपद पर बैठा हुआ देखकर उसने मुझे बहुत ताड़ित यानी कि मारा पीटा और किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया। तदंतर बाली ने दुंदुबी यानी बाजे बजवाकर सभी देशों में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस पृथ्वी पर जो भी राजा सुग्रीव को शरण देकर उसकी रक्षा करेगा वह मेरे द्वारा वध यानी मेरे द्वारा मारा जाएगा। तदंतर सभी देशों में घूमते हुए मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली। अब जो सुग्रीव था उसने ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों शरण ली, जो बाली था वो ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों नहीं जा पाता था, इसके पीछे कारण सुग्रीव जो है वो भगवान श्री राम को बता रहे हैं कि एक बार की बात है, दुंदुभी नामक एक महादैत्य महिष यानी कि भैंसे का रूप धारण करके बाली से युद्ध करने के लिए रात्रि में वहां पर आया। तब बाली ने भी सामने आकर हाथ से उसकी सींग पकड़ ली और फिर दोनों हाथ से उसके सिर को मरोड़कर तथा धड़ से अलग करके उसे घुमाते हुए दूर जमीन पर फेंक दिया। हे राम, धुंदुभी दैत्य का वह महिष यानी कि भैंसे का जो शरीर था महिष सिर मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। उस कटे सिर से गिरता हुआ खून मतंग ऋषि पर भी पड़ा। इससे ऋषि मतंग अत्यंत क्रोध यानी गुस्से हो उठे और उन्होंने कुपित होकर गुस्से होकर शाप दिया कि बाली, यदि तुम कभी इधर मेरे आश्रम की ओर आओगे तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से अभिशापित यानी कि शाप को ग्रहण कर लेने से जो बाली था वो डर के मारे कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता था। यही कारण है कि मैं ऋष्यमुख पर्वत में बैठा रहता हूँ। यानी कि सुग्रीव बोलते हैं कि इसी कारण से मैं ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि बाली को श्राप है कि वो यहाँ पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आगे की वीडियो हम लोग
बाद में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।